अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के फ़िफ्थ लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी की डेफिनेशन और यूटिलिटी की मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। बुक जो हम फॉलो करें ये है मंजूर ताहिर चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यूटिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी टाइप्स पे आएंगे। यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं अफादा, और अफादा की उर्दू में डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है किसी शय में इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने की खूबी, वसफ़ या क़ुव्वत को अफादा कहते हैं। मसलन पानी में प्यास बुझाने की खूबी होती है, रोटी में भूख मिटाने की खूबी होती है, बल्ब में रोशनी देने की खूबी होती है और पेन लिखने के काम आता है। ये है अफादा की डेफिनेशन। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द पावर और एबिलिटी ऑफ ए गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। For example, water has the power to satisfy thirst, bread has the power to satisfy hunger, bulb gives light, and pen is to write, etc. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इसके जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले यूटिलिटी की जो आपके पास स्टेप्स है वो है इनिशियल यूटिलिटी, यानी कि जिसको कहते हैं उर्दू में इब्तदाई अफादा। यानी कि आप कोई भी चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल शुदा शय की पहली इकाई से जो आपको अफादा हासिल होता है उसको आप कहते हैं इब्तदाई अफादा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, कहता है यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम इज़ नोन एज इनिशियल यूटिलिटी। यानी कि आपको अगर भूख लगी है तो आप जब खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो पहला आप जब बाइट लेते हैं तो आपके पास होगा इनिशियल यूटिलिटी। इसके बाद है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं मुख्ततम अफादा। उर्दू में डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है इस्तेमाल शुदा शय की आखिरी इकाई की अफादियत या इस्तेमाल शुदा इजाफी यूनिट के अफादे को आप मुख्ततम अफादा कहते हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो पहले यूनिट के बाद जो भी आपके पास यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास होगा मुख्ततम अफादा। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह है, कहता है यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड और यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम और सेपरेट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्ड इसकी टाइप्स बनती है वो है कुल अफादा। कुल अफादा जब आप किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस्तेमाल करने से जो इसकी टोटल यूटिलिटी मिलती है वो आपके पास होती है कुल अफादा। यानी कि अफादियत जो किसी शय की इकाइयों की मखसूस तादाद के इस्तेमाल से हासिल होती है, इसे कुल अफादा कहते हैं। और ये हर अगले यूनिट में पिछले यूनिट को इजाफा करने से यानी कि ऐड करने से हासिल होती है। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, यूटिलिटी विच इज़ अटेंड फ्राम द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इट कम्स फ्राम एडिशन ऑफ एवरी यूनिट इनटू नेक्स्ट यूनिट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं मुस्बत अफादा। मुस्बत अफादा मतलब ये है कि जब तक आप कुल अफादा आपका बढ़ता रहता है और आपके पास जो मुख्ततम अफादा है वो सिफर नहीं होता, तब तक आपके पास जो यूटिलिटी होगी वो होगी पॉजिटिव यूटिलिटी। एज लॉन्ग एज द यूटिलिटी कीप्स द इंक्रीजिंग एंड मार्जिन यूटिलिटी इज नॉट जीरो, देन द यूटिलिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट होगा ज़ीरो यूटिलिटी। ज़ीरो यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं सिफर अफादा। जब किसी शय की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और सारफ को मज़ीद यूनिट इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं रहती, तब आपके पास जो अफादा होगा वो होगा सिफर अफादा। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, when desire of good is fully satisfied and consumer has no desire to consume further unit, this is called zero utility। और लास्ट है आपके पास स्टूडेंट्स नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं मनफी अफादा, और इसकी डेफिनेशन उर्दू में कुछ इस तरह से है, जब किसी शय की अफादियत सिफर हो जाती है लेकिन सारफ इसके मज़ीद यूनिट को इस्तेमाल करता है तो अफादियत आपके पास मनफी हो जाती है। मनफी अफादा की सूरत में कुल अफादियत बहुत कम हो जाती है। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है कि व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज जीरो बट कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट, देन यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज इन केस ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी। यानी कि जब कोई कंज्यूमर किसी चीज़ का इस्तेमाल वो जारी रखता है, जब इसका सिफर अफादा वो सिफर हो जाता है फिर भी वो किसी चीज़ का इस्तेमाल जारी रखता है तो फिर उसकी जो यूटिलिटी हो जाएगी वो होगी मनफी यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।